हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विनायक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हमेशा फिक्स रहता है, जो है जीवन परिचय। वो भी हम गद्य से देखने वाले। जो भी हमारे आज कवि हैं, जो हमारा जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, जो कि 2011 से लेकर 2023 तक कुल मिला जुला के 9 साल लगातार पूछे जाने वाला है यह क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर जरूर फिक्स होने वाला है। साथ ही साथ इससे पहले मैंने महत्वपूर्ण जीवन परिचय गद्य से ही कराया है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। इस वीडियो हम देखेंगे जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, और साथ ही साथ देखेंगे कहाँ पर कौन सी पेन यूज करना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले लिखना है आपको जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको हेडिंग देते हुए वहाँ से फिर लिखना है उनका जीवन परिचय, जिस कवि का आप लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद, तो दोस्तों यहाँ पे जयशंकर प्रसाद फिर लिखना है, वहाँ उनके नाम से ही स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है जयशंकर प्रसाद का जन्म प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, जो उनका जन्म है उसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हाईलाइट करिए। एग्जामिनर आपका दो ही चीज़ देखता है, और उनका नाम और उनका जन्म और कहाँ और कब हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुंगनी साहू नामक के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद है, उनके पिता जो थे पहले से ही कवि थे। साहित्यिक वातावरण में प्राप्त हुआ था, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की थी। जो प्रसाद जी थे वह अपनी छोटी आयु, जो कि 9 वर्ष की थी, तभी उन्होंने एक कविता की रचना की थी, जिसे पढ़कर उनके पिताजी ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था। जब इन्होंने 9 वर्ष की आयु में कविता की रचना की थी, तो इनके पिता ने उस कविता को पढ़कर इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था। कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। यानी यहाँ पे कुछ समय मतलब हाल ही में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रारंभ इनके जो बड़े भाई थे शंभूनाथ जी ने किया था, और इन्होंने घर पर ही स्वयं से खुद से इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन करने लगे। दोस्तों, जब प्रसाद जी 17 वर्ष की आयु में थे, तब इनके बड़े भाई शंभूनाथ की मृत्यु हो गई थी। इन सभी परिस्थितियों के कारण इन्होंने 3 शादियां की थी। यहाँ पे देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने 3 शादियां की थी, परंतु तीनों पत्नियों का असमय मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब इन्होंने 3 शादियां की थी, परंतु इनके 3 पत्नियों का मृत्यु असमय हो गया था। इसी परिस्थितियों के कारण जो इनके भाई की पहले मृत्यु हुई थी, फिर इनकी 3 पत्नियों का असमय ही मृत्यु हो गया था। ये अंदर ही अंदर टूट गए थे, और चिंताओं से इनके स्वास्थ्य को हानि पहुंची, जिसके कारण क्षय रोग हो गया। दोस्तों, प्रसाद जी को क्षय रोग हो गया, और इसी रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु 15 अगस्त 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। दोस्तों, जब जयशंकर प्रसाद जी 47 वर्ष की आयु में थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में कि जीवन परिचय के साथ साथ प्रमुख रचना भी लिखनी होती है। दोस्तों, जो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है वह है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। दोस्तों, आदि भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख रचना है चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, और जो भी है आप उसे इसमें लिख सकते हैं, लेकिन 2 ही पूछा जाता है और ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।